यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। 147 पॉइंट में 29 नंबर पॉइंट है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम अश्रद्धालु नाशान। अर्थात जिसके मन में सदगुरु के प्रति अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अथाह प्रेम होता है, उसको ज्ञान सहज में हो जाता है। कैसे? जैसे कोई छोटा बच्चा सहज में वो बढ़ता रहता है, घर वालों को पता ही लगता कि कैसा डब्लू जमान हो गया, नहीं पता लगता, और सब चौंकते, अरे ये इतना बड़ा हो गया। इसी तरीके से जिसके मन में गुरु के प्रति अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास, अथाह प्रेम होता है, वो कैसे मंजिल तक पहुंच जाता है उसको खुद भी नहीं पता लगता। गुरु जी क्या कहते हैं? हसंदियां खिलंदियां खावंदियां बिछ होवे मुक्त। ये किसके लिए बोला है? ये बोला है उन भक्तों के लिए जिसके मन में सदगुरु के प्रति ऐसी भावना होती है, वो सहज में हंसते खेलते कूदते खाते पीते मौज मस्ती लेते हुए वो मंजिल प्राप्त कर लेता है। कैसे? इसका जैसे गुरु जी ने एक और बड़ा अच्छा बताया उदाहरण, जैसे राजा का बेटा वो कैसे मौज में खाते पीते खेलते कूदते कब वो राजा बन जाता है उसको पता ही लगता, उसको कभी किसी बात का अभाव नहीं लगता। इसी तरीके से जिसके मन में ऐसी प्रीत होती है उसको किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं होती। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप देख लो, गोपियों के लिए देख लो, कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, गंवार थी, लेकिन कृष्ण के प्रति उनके मन में अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अथाह प्रेम था। तो वो लोग कैसे मौज मस्ती लेते हुए हंसते खेलते कूदते खाते पीते, और वो कैसे उस ब्रह्म को प्राप्त कर लिया जिस ब्रह्म को दर्शन मात्र के लिए तरसते हैं ऋषि मुनि। उस ब्रह्म को वो छचिया भर छाछ पहनाना चाहती थी। आप सोच लो कितना कमाल की बात है। लेकिन कौन? जिसके अंदर में ऐसी भक्ति होती है, भगवान स्वतः उनसे बंध जाते थे। गोपियों से वो उनके प्रेम में इतने बंध जाते थे कि गोपियां जो कुछ भी कहती थीं उनकी बात को वो अनायास मान लेते थे। जो बार बार गुरु जी बोलते हैं अंधी श्रद्धा, इसके लिए विवेकानंद ने गुरु से इस बात के लिए प्रश्न किया। मैं पढ़ा लिखा हूं, टॉपर हूं, अब जो गुरु कहे मान ले बात। हम तो हम श्रद्धा मानते हैं, हम अंधी श्रद्धा नहीं मानते। तो गुरु जी ने कितना प्यारा जवाब दिया। कहा बेटा
क्या श्रद्धा की आंख होती है? अरे श्रद्धा तो अंधी होती ही है, उसकी आंख थोड़ी नहीं होती है जो तुम देखोगे। तो एक होती है श्रद्धा, एक होती है अंधी श्रद्धा, इससे फर्क है। जो श्रद्धा वाला होता है वो अपनी मन बुद्धि को चलाता है, गुरु ने ऐसा कहा तो उसके लिए उसकी मन बुद्धि चलती है और वो गुरु की बात को पूर्णतया नहीं मान पाता, आधी मानता आधी नहीं मानता। तो उसका हश्र कैसे होता है? बोला जैसे बाबा बुढ़ा, लहना और बाबा बुढ़ा, गुरु नानक के 1.5 शिष्य हुए हैं। लहना पूरा शिष्य और बाबा बुढ़ा आधा शिष्य माना गया, वो भी शिष्य था, उसके हिसाब से तो 2 हो गए, लेकिन बाबा बुढ़ा को आधा शिष्य माना गया। इसीलिए कहा जाता है गुरु नानक के 1.5 शिष्य हुए। बाबा बुढ़ा अपनी बात भी चलाता था, जैसे रात में 12 बजे गुरु नानक ने बाबा बुढ़ा से बोला कि कपड़ा पछाड़ के धूप में सुखा के ताज रख दो। तो अपनी बुद्धि चलाया कि रात में 12 बजे थोड़ी, कल के लिए बोला है और अभी थोड़ी हम इसको करेंगे, कल जब सूर्य निकले तब। उसने अपनी बुद्धि चलाई और उसने कपड़ा नहीं धोया। लहना को बुलाया, लहना ये कपड़ा हमारा धो के पछाड़ के सुखा के तागे रख देना। कहा हाँ जी। उसके मुख से हमेशा हाँ जी निकलता था। तुरंत उठा, उसने कपड़ा पछाड़ा, जैसे ही कपड़ा पछाड़ करके वो सुखाने के लिए हुआ वैसे सूर्य निकल आया। तो उसने वो करिश्मा देखा, सूर्य निकल आया, कुछ ही देर में उसका कपड़ा सूख गया, सूर्य फिर अस्त हो गया, उसने उसको तहा करके अच्छे से रख दिया, फिर सो गया। तो ये करिश्मा उसके मन में अंधी श्रद्धा थी कि गुरु नानक ने कहा है कपड़ा पछाड़ के सुखा के तहा रख दो, तो वो उसी में तत्क्षण उसने धोया तो उसने करिश्मा देखा कि रात को सूर्य निकल आया। बाबा बुढ़ा ने अपनी बुद्धि चलाई कि रात को कोई थोड़ी धोएंगे, सुबह जब सूर्य निकले तब धोएंगे, कहना नहीं माना, तो इसलिए वो आधा शिष्य हुआ। इसलिए कहते हैं अंधी श्रद्धा। अंधी श्रद्धा में क्या होगा? गुरु जिस समय जो बात आपसे कहेगा आप तत्क्षण उस कार्य को कर दोगे। और ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं। यदि आपने गुरु की बात को तत्क्षण कर दिया, जब तो आपकी मन और बुद्धि को सोचने का मौका नहीं मिलेगा। और यदि आपने जरा सी भी देरी लगाई तो मन और बुद्धि बीच में आ जाएगी और आपको उस कार्य को करने के लिए मना करेगी। आप नहीं करोगे तो अपनी बुद्धि चला दिया, और अपनी बुद्धि चलाओगे तो क्या होगा? मन बुद्धि कर दो अर्पण, ज्ञान तभी पाओगे, और मन बुद्धि को चलाओगे तो गुरु से दूर जाओगे। ये सबसे बाधा उन्नत में हमारी मन और बुद्धि आती है। गुरु जी इस बात को बहुत अच्छा बोलते हैं कि तुम एक बार नहीं 1000 बार तुम दिन में, रात में, दोपहर में, जब चाहें तुम गुरु की परीक्षा ले लो। गुरु मत मानो। तुमसे कौन कहता गुरु मानो भाई? मत मानो। लेकिन तुम्हारी सारी परीक्षा में 1 दिन, 1 महीने, 1 साल, जितने दिन चाहो तुम परीक्षा लेते जाओ। गुरु जी का सिर्फ एक कहना है, तुम्हें जितने प्रकार की परीक्षा लेनी सब ले लो, तुम्हें अधिकार है। लेकिन जब सारी परीक्षा में
गुरु तुम्हारा सफल हो जाए तुम्हारी नज़र में, और जब आप एक बार ये मान लो कि नहीं गुरु मेरा भगवान है, मैंने सारी परीक्षा ले ली, तो इसके बाद फिर पीछे मत पलटो। बस इसके बाद कुछ भी हो जाए, तुम कुछ भी कर्म देखो, कुछ भी लीला देखो, तो ये जानो उसकी लीला है। जब तो आप मंजिल तक पहुंच पाओगे, और यदि आपने बीच में मन बुद्धि चलाई तो आप दूर हो जाओगे। तो बोला अंधी श्रद्धा, इस प्रकार श्रद्धा नहीं अंधी श्रद्धा। फिर बोला अटूट विश्वास। अटूट विश्वास को बोला जैसे टेलीफोन कॉइन आप 1 रुपए के डालते हो तो आपकी बात होती है, उधर से हलो बात होने लगती है। 1 रुपए की जगह आप 2 अठन्नी डालो तो आपकी बात नहीं होगी। 2 अठन्नी बराबर 1 रुपए, लेकिन वो टूटी भी है। इसी तरीके से जो टूटा हुआ विश्वास होता है, तो उसमें आपका कनेक्शन परमात्मा से, गुरु से नहीं हो सकता। आपकी टेलीफोन में बात तब होती है जब आप 1 रुपए का सिक्का डालते हो, तो उधर से तुरंत कनेक्शन जुड़ जाता है। इसी तरीके से जिस प्रेमी की मन में अटूट विश्वास है, तो वो जब चाहे वो कनेक्शन गुरु से, भगवान से जोड़ सकता है, बात कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है टूटी नहीं अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास। अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास। अब तीसरा आया अतः प्रेम। जितनी नदी होती है, तालाब होता है, उसमें था होती है, इसमें इतना गहरा पानी है, तो उसमें व्यक्ति क्या होता है, उसका था मिल जाती है, तो हीरे मोती वहां नहीं मिलते। हीरे मोती मिलते कहाँ? अथाह। अतः कहाँ है? समुद्र। जब हम समुद्र की गहराई में जाते हैं तो हमें हीरे मोती मिलते हैं। तो बोला जहाँ था है, तो नदी है, तालाब है, इसमें था है। तो बोला जहाँ पर तुम्हारा था है वहाँ पर तुम्हें हीरे मोती नहीं मिलेंगे। जब गुरु से तुम्हारा अतः प्रेम होगा, जैसे गोपियों को था, उनको अतः प्रेम था, तो उनको भगवान कृष्ण को जब चाहती थी। इसका पता कब लगा? हर व्यक्ति क्लेम करता है गुरु से मेरा अतः प्रेम है, हर कोई क्लेम करता है। और यही बात कृष्ण के लिए सारे लोग क्लेम करते हैं, मेरा कृष्ण से अतः प्रेम है। भगवान कृष्ण ने के मन में विचार आया, ये झूठे लोग प्रेम नहीं करते आता और झूठ मूठ राग लापते हैं, तो इनकी पोल पट्टी कैसे खोले? तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? लीला रची और ये बहाना बनाया, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वैद्य बुलाए गए, सबको बुलाया गया, हकीम बुलाया गया, लेकिन सब दवाई दी, उनका पेट दर्द करनी ठीक नहीं हो रहा है। तो वैद्य के मुख से ये कहला दिया कि जो कोई अपने पैर की धुवन दे देगा और उसको ये पी ले कृष्ण, तो इनके पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। अब जितने कथा कथित कहने वाले थे मेरा कृष्ण से अथाह प्रेम है, वो सबसे कहा वैद्य ने, भाई अपने पैर की धुवन दे दो तो पिला दें इनका पैर दर्द, इनके पेट की दर्द ठीक हो जाए। कहा हम ही पागल हैं, हमें नरक जाना है, हम भगवान को अपने पैर की धुवन पिला दें? सबसे मांगा गया, जितने कथा कथित रोज बोलते मेरा प्रेम है, किसी ने नहीं दिया। यहां तक कि कृष्ण की पत्नी रूपमणि से कहा गया, भाई तुम ही दे दो, कि हम ही नरक जाने के लिए मिले हैं, हमें नहीं देना है, हम
अपनी पैर की धुंध पिला दे भगवान को और नरक हम जाए? किसी ने नहीं दिया। इसीलिए बार बार आता है, भक्ति करे पाताल में, प्रकट हो आकाश, रजब तीनों लोक में छुपे न हरिदास। तुम भक्ति छुप के करो, एक दिन प्रकट हो जाएगी। गोपियों ने भक्ति छुप के की तो भगवान ने उनकी भक्ति को प्रकट किया। कैसे? जब वहां किसी ने अपनी पैर की धो नहीं दी तो उद्धव को बोला गया कि भाई तुम गोपियों के पास चले जाओ, उनसे मांग के आओ, शायद वो लोग दे दें, यहाँ कोई नहीं दे रहा है। तो गोपियों के पास वो लोग गए मांगने। जब गोपियों के पास गए उद्धव जी, तो वहाँ गोपियों को हम आई दे देते हैं। तो गोपियों को उद्धव शिक्षा देने लगे कि वहाँ तो किसी ने नहीं दिया, पता है तुम्हें भगवान को अपनी पैर की धुन दे रहे हो, नरक जाओगे। तो गोपियों ने क्या बोला, ये सुनने लायक है। इससे पता लगता है गोपियों को कैसा कृष्ण के प्रति अथाह प्रेम था। गोपियों ने क्या बोला, सारी गोपियों ने, ऐसे 1000 नरक मिल जाए तो भी मुझको स्वीकार है, पहले मेरे प्यारे कृष्ण के पेट का दर्द ठीक हो। और सारी गोपियों ने अपने पैर धो दे दी, जल्दी से जाके उनको पिलाओ। गोपियों को लाख शिक्षा दे रहे थे उद्धव, होगा अपना ज्ञानदान अपने पास रखो, पोथी पत्रा, ऐसा ना हो तुम्हारी पोथी पत्रा मेरे आंसुओं से बह जाए। और उन्होंने एक नहीं सुनी और उन्होंने अपने पैर की धुन सबने दे दी। पता लगा कि गोपियों का कैसा प्यार है, तो बोला ऐसा प्यार हर कोई भगवान से चाहता है। गोपियों के मन में क्या था, मेरे भगवान को, मेरे कृष्ण को कैसे सुख मिले, कैसे आराम मिले, सबको अपनी चिंता थी। तो बोला ऐसा। तो बोलो वो गोपियां जो अनपढ़ गंवार, जिनके छचियावर छाछ पर वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जो ऋषि मुनियों को हजारों साल तपस्या करने पर भी एक झलक दर्शन नहीं मिलता था, वो गोपियां कृष्ण को अपने सामने नचाती थी। लेकिन कब कृष्ण नाचे? इसीलिए बार बार आता है, भोले भाव मिले रघुराई, चतुराई से चतुर्भुज न पाई। आज तक चतुराई से किसी ने भगवान को प्राप्त नहीं किया, जिसने प्राप्त किया वो भोले भाव। तो यहां पर यही बात बोलते हैं भगवान, क्या बोलते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम और अश्रद्धालु न्यासान। बोला जो श्रद्धावान होता है उसको ज्ञान अपने आप लग जाता है। क्यों? वो श्रद्धा में जब ज्ञान सुनता है तो बोला कि ज्ञान किसी को पावन ही तुमको दे सके। तुम्हारी श्रद्धा वो ज्ञान सुनती है। कुछ अपनी मोटी बुद्धि में गुरु की बात धसाओ, किसी के पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो ब्रह्म ज्ञान को हजम कर सके। ब्रह्म ज्ञान इतना भारी है कि ये जिसके मन में गुरु के प्रति ऐसी तीनों चीजें होती हैं, अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास, अथाह प्रेम, तो उसके अंदर में सहज में वो ज्ञान चला जाता है। कहानी इसके लिए बोलते हैं श्रद्धावान, उसको ज्ञान लग जाता है अपने आप। कैसे? इसका गुरुजी ने और अच्छा उदाहरण पेश किया सरलता से। बोला कैसे? बोला जिस बेटी को अपनी माँ से बड़ा प्यार होता है, माँ को बहुत प्यार करती बेटी, तो आप देखो वो बेटी अपने माँ के सारे गुण ऐसे हंसते खेलते कूदते खाते पीते मौज मस्ती लेते हुए सीख जाती है।
सारे गुण वो बेटी कैसे सीख गई? क्योंकि उसको माँ से अतिशय प्यार है। तो माँ जो चीज बताती है वो बड़े ध्यान से, लगन से उसको सुनती है। तो तुम्हारी श्रद्धा जो है वो चीज सुनती है, जिससे कि उसको ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पर ये बात सबसे जरूरी है कि मेरे मन में सदगुरु के प्रति अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास, अथाह प्रेम आ जाएगा तो ज्ञान अपने आप मेरे को प्राप्त हो जाएगा। फिर यहां बात आ जाती है, देखो, जैसे आज्ञाकारी बेटा होता है, लायक बेटा होता है, तो बेटे को सहज में पिता की दुकान, मकान, सारी जायदाद उसको सहज में पिता उसको एसेट दे देता है। उसको पता भी नहीं लगता कि मेरे को कब इस लायक बना दिया। वो बच्चा जान भी नहीं पाता कि मेरे को पिता ने कैसे धीरे धीरे इस लायक बना दिया कि अब मैं एकदम परफेक्ट हो गया। इसी तरीके से गुरु जिसके मन में श्रद्धा, भक्ति, प्रेम होता है, उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको ऐसे ज्ञान में आगे बढ़ाता जाता है कि एक दिन वो आप समान हो जाता है। उसको पता भी नहीं लगता हम कब आप समान हो गए। और इस ज्ञान में ये तीनों बातें होना कंपलसरी है। बिना इसके वो उस मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए एक लाइन आती है, मत कोई भूले भरम संसार, गुर बिन कोई न उतरे भव पार। बिना गुरु के कोई भव पार हो ही नहीं सकता। एक बात ये बताई। दूसरी बात क्या बोली इसमें? चेतावनी दी है। चेतावनी क्या दी है? अश्रद्धालु नास्यात्। जिसके मन में सदगुरु के प्रति अश्रद्धा होती है तो उसका नाश हो जाता है। तो यहां पर गुरु मारे न कोई हथियार, गुरु कोई हथियार नहीं मारता। नाश का मतलब क्या होता है? जब हम श्रद्धा रखते हैं तो गुरु का ज्ञान मेरे अंदर में सहज में, मेरे इस घड़े में भर जाता है। जहां श्रद्धा आई तो इस घड़े में नीचे क्या होता है? लीकेज हो जाता है। और जब लीकेज आता है तो घड़े में जितने हीरे मोती गुरु ने ज्ञान के भरे हैं वो सब बह जाते हैं। तो फिर कंगाल के कंगाल हो गए। तुम्हारी वैल्यू बढ़ी हीरे मोतियों के कारण। पर्स की वैल्यू थोड़ी नहीं है, पर्स में रखे हुए हीरे मोतियों वैल्यू है। इसी तरीके से शरीर वैल्यू नहीं है। इस शरीर में जो हीरे मोती भरे हैं उसकी वैल्यू है, जिसके कारण से आप हर जगह पूजनीय हो जाते हो, हर जगह पलकों बैठाए जाते हो, हर जगह आप भगवान के उससे आप पूजे जाते हो। और जब यही जिसके ज्ञान के बदौलत जो तुम पूजे गए, जब जिससे ज्ञान प्राप्त किया, जब उसी के प्रति श्रद्धा हो गई तो गुरु को हथियार नहीं मारता, लेकिन तुम्हारे ही घड़े में छेद हो जाता है और सारा वो अमृत जो हीरे मोती भरे थे गुरु ने वो बह जाता है नीचे से। तुम फिर कंगाल कंगाल है। तो इसलिए कभी जीवन में भूल के गुरु के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न नहीं करना। कैसी भी कोई बात देखो, ये समझ लेना ये जो है इसमें कोई न कोई रहस्य इस कार्य में है। बस ऐसा जानोगे तो कभी भी अश्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। और मान लो बाय द वे कोई चीज तुम्हारे समझ में नहीं आती है और तुम्हें कोई बात के लिए ऐसा लगता है कि नहीं ये गलत है, बहुत गलत है, तो तुम उसको गुरु से 24 घंटे के बाद जो चीज देखो 24 घंटे के बाद गुरु से पूछ लो।
गुरु तुमको समझा देगा, गुरु करुणावान है, गुरु तुम्हें समझा देगा, इसका कारण यह है। लेकिन अगर तुमने उसके बाद भी तुम नहीं समझे, अरे ये तो ऐसे बोलना है, तो फिर निश्चित जान लो नाशान। भूल के भी इतने साल तुमने मेहनत की और मेहनत करके तुम इस स्थान तक पहुंचे, तो ऐसे में क्या है, तुम अपनी मंजिल प्राप्त करो। और तुमने देख लिया है कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास, अथाह प्रेम रखा, वो कैसे सहज में मंजिल को प्राप्त कर लिया। ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं कि गुरु जी में हमने अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास, अथाह प्रेम मैंने रखा। कुछ हो जाए, गुरु जो कहेंगे बस उसको मानेंगे और हम किसी नहीं सुनेंगे। और गुरु ने जो कहा वो हमने किया। तो ऐसे में आप भी निश्चित मंजिल को प्राप्त करोगे। करके देखो, अगर आपको मंजिल न मिले तब कहना, ठीक है। आगे अमित भैया बताएंगे। अमित भैया। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए, गुरुजी की वाणी में आता है ना कि सबसे मूल्यवान चीज़ इस धरती पे क्या है। तो भगवान ने बोला कि द एम ऑफ लाइफ इज़ पीस ऑफ माइंड। अब आप ये सोचिए कि किसी कारणवश अगर आपके मन में अभी अशांति पैदा हो जाए तो आप कैसे विचलित हो उठते हैं। जैसे पेट में दर्द पैदा हो जाए तो डॉक्टर बैठा है, जाएंगे दवा लेंगे ठीक हो जाएंगे। बुखार आ जाए डॉक्टर बैठा है, दिखाएंगे ठीक हो जाएंगे। झगड़ा हो जाए वकील बैठा है, मुकदमा लिखाएंगे शांत हो जाएंगे। तो भगवान ने बोला, कहा कि कभी तुम्हारे मन में अशांति पैदा हो जाए तो क्या करोगे। डॉक्टर से जाके कहोगे कि मन का ऑपरेशन कर दो, तो डॉक्टर क्या कहेगा, मन दिख ही नहीं रहा तो ऑपरेशन कहाँ से करें। और तुम्हारा क्या, मेरा मन खुद मुझे परेशान किए बैठा है, तुम अकेले थोड़ी ना हो। आप सोचो। अब मन जो है, भगवान ने क्या बोला, कहा कि तुम किसी डॉक्टर से कहो कि मेरे मन का ऑपरेशन कर दो तो क्या कहेगा, पागल हो, हम खुद हैरान परेशान है, तुम कहाँ से चले आए। वो किसका ऑपरेशन करता है, वो ऑपरेशन करता है जो चीज़ें दिखती हैं, जैसे तुम्हारे हाथ का, पैर का, आँख का, कमर का, घुटने का, लीवर का, किडनी का, हार्ट का। लेकिन मन का क्या ऑपरेशन कर सकता है, नहीं कर सकता है। वहाँ पर वो भी आकर असमर्थ हो जाता है। और सोचो, MBBS की डिग्री पाने के लिए उसको 20 साल लग जाते हैं, और 20 साल पढ़ने के बाद किसी एक अंग का स्पेशलिस्ट होता है, और वो भी जो दिखाई देता है। और तुम यहाँ ब्रह्म ज्ञान की क्लास में आए हो और ब्रह्म ज्ञानी होने आए हो, तो सोचो जरा, बिना पुरुषार्थ के हो जाओगे। और वो भी उस मन को पकड़ने में, वश करने में लगे हो कि जो अदृश्य है, दिखता भी नहीं है। और सोचो, अर्जुन कितना शक्तिशाली था, कितना बलवान था। उसको धरती पे जितने भी थे अस्त्र शस्त्र सबका ज्ञान था, और धरती के तो छोड़ो, उसको दिव्यास्त्रों का भी ज्ञान था। सोचो, कोई ऐसा दिव्यास्त्र नहीं था जो उसके तुड़ीर में ना हो। लेकिन उसके बाद भी उसने भगवान कृष्ण से क्या कहा, उसने कहा, प्रभु ये जो मन है ये तो पवन की गति से भी तेज है। आप ये सोचो। और उसका एक नाम जितेंद्री भी था। क्यों?
क्योंकि अर्जुन ने अपनी इंद्रियों पे भी विजय प्राप्त कर रखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो मन के आगे हार गया था। तो भगवान ने कितना अच्छा उदाहरण दिया। भगवान बता रहे थे, कहा देखो जो तुम्हारा मन है ये कैसा है। कहा कि जैसे कोई लोहे का कोई तुम सामान ले लो और उस लोहे को तुम अग्नि की भट्टी में डाल दो और 10 मिनट छोड़ दो, तो क्या होगा? वो देखो वो लोहा गर्म होके एकदम लाल स्वरूप में आ जाएगा, वो एकदम लालो लाल हो जाएगा जितनी देर वो भट्टी के संग में रहेगा। और फिर 10 मिनट के बाद उस लोहे को बाहर निकाल लो, क्या होगा? फिर से अपने पुराने स्वरूप में आ जाएगा, वो फिर से काला हो जाएगा। कहा ठीक इसी प्रकार तुम्हारा ये मन है, ये क्या करता है? ये जब सत्संग रूपी भट्टी में पकता है, तपता है, तो ये भी लालो लाल रहता है, ये भी आनंदमय रहता है, ये भी प्रफुल्लित रहता है, ये भी खुश रहता है। लेकिन जहां तुम उस भट्टी की तरह इस सत्संग रूपी बाड़े से बाहर निकले, तो फिर मन की कालिक चपक जाती है और फिर तुम उन्हीं विषय विकारों में लिप्त हो जाते हो। आप देखो दादा भगवान ने क्या बोला है, एक ही सावधानी तो बोली है। क्या कहा? कहा यू जस्ट टेल मी व्हाट इज योर कंपनी, आई विल टेल यू व्हाट इज योर कैरेक्टर। आप सोचो कितनी बड़ी बात दादा भगवान ने बोली है कि तुम सिर्फ मुझको अपनी कंपनी बता दो, बस मैं तुम्हारा कैरेक्टर बता दूंगा। आप सोचो क्यों उन्होंने ऐसा कहा? क्यों? क्योंकि जिस माहौल में तुम रहते हो उसी का प्रभाव तुम्हारे ऊपर आ जाता है, यही तुम्हारा पुरुषार्थ है। कहा जैसे पौधा छोटा होता है तो क्या करते हो? उसको मेड़ लगा के बचाते हो ना कि बकरियां खा ना जाए। लेकिन वही पौधा जब बड़ा हो जाता है, छांव देने लगता है, फल देने लगता है, तो उसी पेड़ से तुम उस बकरी को बांध देते हो। तो कहा इसी प्रकार अभी तुम जिज्ञासु की अवस्था में हो तो तुम कभी भी इस बाड़े से बाहर मत जाना। क्यों? क्योंकि तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम लालो लाल हो, तुम्हें भट्टी का प्रभाव नहीं समझ में आ रहा है। वो जो लाली है वो उस भट्टी के कारण है। क्यों? क्योंकि वो लोहा उसमें तप रहा है। लेकिन जैसे ही वो भट्टी का संग छोड़ता है वो वापस अपने पुराने स्वरूप में आ जाता है। और आप देख लो, मन सिर्फ सत्संग में आकर ही अमन होता है, बाकी दुनिया की कहीं कोई विधि नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है जो आपके मन को अमन कर दे। सिर्फ जब आप गुरु के सानिध्य में आते हैं और मनमना भाव से, जैसे अभी बोला, अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अथाह प्रेम रख के जब आप गुरु से ज्ञान सुनते हैं तब आपका मन अमन हो जाता है। और ध्यान रखना, ज्ञान तुम्हारी श्रद्धा सुनती है, तुम्हारा विश्वास सुनता है। जैसे भगवान ने बताया ना, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि गीता भगवान के पुरुषार्थ की वजह से आज हमको इतना अनोखा ज्ञान मिल रहा है। जैसे अपने यहाँ भजन भी चलता है, गीता भगवन तेरे वचनों पे चलकर हम आज अपनी मंजिल पर आ गए हैं। तेरे जैसा रहवर जो जीवन में आया, जीवन मुक्ति आनंद को पा गए। जब गुरु हमारे जीवन में आता है और हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर कर देता है, तब हमें जीवन जीने का मजा आता है। गुरु पहले ही दिन तुमसे बोलता है कि तू देह नहीं, तू आत्मा है। जितने भी विकार हैं, जितने भी कष्ट हैं, जब तक तुम देह में बैठे हो तभी तक तो हैं। जैसे भगवान बड़ा अच्छा बता रहे थे, कहा कि देखो एक भिखारी होता है और वो रोज भीख मांगा करता है।
अब उसके पास कोई कार्य नहीं होता है, तो जब वो भीख मांगा करता है तो उसको लोग तरह तरह के अपशब्द कहा करते हैं। कोई उसको मनहूस कहा करता है, कोई कहता है भाग जाए यहाँ से, कोई भागो नहीं मारूंगा, तरह तरह के उसको अपशब्द बोला करते हैं। लेकिन उसके पास और कोई चारा होता नहीं है। अब वो मायूस होकर तब भी भीख ही मांगा करता है। तो एक दिन वो बड़ा मायूस बैठा होता है, उधर से एक वजीर जाता होता है, वो उससे भी भीख मांगता है। तो जब वजीर उसको भीख देने लगता है तो उसके अंग पर वो एक चिन्ह देख लेता है, और जब उस चिन्ह को देख लेता है तो वो उस भिखारी से बोलता है कि अरे आप तो युवराज हैं, और आपको तो हम बहुत समय से ढूंढ रहे थे, आप बड़ी मुश्किल से मिले हैं। तो जो भिखारी होता है वो भी बड़ा आश्चर्यचकित होता है, कहता है अच्छा, क्या आप हमारे साथ चलिए, और आप तो फलाने राजा के युवराज हैं। कहा ठीक है, अब मरता क्या ना करता, उसके पास तो वैसे ही कुछ नहीं था। वो चला जाता है। जब उस राज्य में पहुंचता है और राजा को वो चिन्ह दिखाता है तो राजा भी उसको पहचान लेता है, और वो उसका ही युवराज होता है, और नहला दुगला के उसको बहुत सुंदर वस्त्र पहनाता है, और पहनाने के बाद उसको आसन ग्रहण करने के लिए बोलता है। अब जब वो युवराज का आसन ग्रहण कर लेता है और कुछ दिन राज का सुख भोग लेता है, तब उसके मन में एक दिन भाव आता है कि चलूं कुछ अपनी प्रजा का भी हाल लूं कि आखिर प्रजा में हो क्या रहा है। तो वो सोचता है कि अब जाऊं तो कैसे। तो उसको ध्यान आता है कि ऐसा करता हूं कि मैं पुनः वही भिखारी वाले भेष में जाकर प्रजा के बीच में ये देखता हूं कि प्रजा हमारी सुखी है या नहीं है। अब जब वो पुनः भिखारी वाले भेष में आ जाता है तो जब लोगों के बीच में जाता है तो वही लोग फिर से उसको वैसे ही अपशब्द कहने लगते हैं, लेकिन अब की बार उसको कोई भी अपशब्द लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है? क्यों? क्योंकि वो अंदर से ये जान के बैठता है कि मैं भिखारी नहीं, मैं युवराज हूं। और वही व्यक्ति पहले जब जाता था तो वो अपने को भिखारी मान के बैठता था। तो गुरुजी ने भी इसी प्रकार बताया, कहा ठीक इसी तरह जब तुम गुरु के सानिध्य में आते हो और गुरु तुमसे कहता है कि तू देह नहीं तू आत्मा है, और जब तुमको तुम्हारी आत्मिक स्थिति में ला देता है तो तुमको कोई भी चीज टच नहीं कर पाती। जैसे भगवान ने बोला कि नथिंग कैन टच आत्मा, आत्मा को कुछ टच कर सकता है क्या? आप सोचो। लेकिन ये कब हुआ? इसकी 3 अवस्थाएं, कहा चिंतन, मनन और निध्यासन। जब तुम उसका मनन करोगे तभी तुम्हारे जीवन में उसका निध्यासन हो पाएगा। केवल सुनते रहने से नहीं हो पाएगा। जब तक तुम बाहर से अंदर नहीं जाओगे तब तक तुमको उसका आनंद नहीं आ पाएगा। जैसे वशिष्ठ मुनि एक बार कुछ शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे, उसी समय बहुत जोर का तूफान आया तो सारे शिष्य भाग खड़े हुए और वशिष्ठ मुनि अपनी समाधि में बैठे रहे। कुछ देर के बाद जब तूफान रुका तो सारे शिष्य वापस आए और उन्होंने आकर के वशिष्ठ मुनि से बोला कि गुरुजी, हम लोग तो तूफान के डर से भाग गए, आप नहीं भागे क्या? आप यहीं बैठे रहे क्या? तो कितना सुंदर उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने बोला, बेटा मैं भी भागा था, लेकिन तुम बाहर भागे और मैं अंदर भागा। तो आप देखिए कि जो भी व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान में आ जाता है और गुरु के ज्ञान को मनमना भाव से पी लेता है, तो आप देखिए कि उसकी आंतरिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाती है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं है। और आप कभी अपने अंदर अनुभव कर लेना, क्या अनुभव कर लेना कि जब कभी भी जीवन में संकट आता है तो कौन आपके पास होता है? आप सोच लो।
आपका अंदर वाला भगवान ही तो आपके पास होता है। और जब कभी भी आप देखो, ध्यान लगाओ, थोड़ा सा अपने आप से बात करो कि हे गुरु मैं क्या करूं। आप देखो अंदर से एक आवाज आती है, ये करो। और अगर आपने वो कार्य कर लिया तो आप देखो आप सफल हो जाते हो। अब परीक्षाएं तो घड़ी घड़ी आती है ना। पहले भी बात चली है कि पहले लंबे क्वेश्चन आते थे, अब आईएएस के पेपर की तरह शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। हर एक पल में कोई क्वेश्चन आ जाता है, हर एक पल में एक नई परीक्षा आ जाती है। अब जब नई परीक्षा आती है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड में तुमको उत्तर देना भी तो होता है। कैसे उत्तर दोगे? जब तुम्हारी स्थिति वो होगी तो तुम थोड़ा थोड़ा टिक करते चले जाओगे। लेकिन अगर तुम अंदर से स्ट्रांग नहीं हो तो तुम्हारे पास किताब पढ़ने का टाइम नहीं है। तुम ये सोचो कि हम फिर अध्ययन करें और फिर प्रश्न का उत्तर दें, तो ऐसा असंभव है। और ऐसा संभव कब होता है? गुरुजी ने क्या बोला? कहा कि जितना भी समय मिले हमेशा अपने प्रश्नों को गुरु से डायरेक्ट पूछना, कभी इनडायरेक्ट मत पूछना। कभी कभी क्या होता है कि कोई बात समझ में नहीं आती है, और हमसे भूल क्या होती है कि हम गुरु से ना प्रश्न करके किसी जिज्ञासु से कर लेते हैं, इसका उत्तर बता दूं। तो उस पर भी भगवान ने बड़ा अच्छा बोला। कहा देखो उसका परिणाम क्या होता है। कहा एक बार एक गुरुजी बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो क्लासरूम काफ़ी बड़ा था। तो गुरुजी ने बोला बच्चों से कि बेटा दिल्ली में कुतुब मीनार है। बच्चे लिखने लगे। तो जो पीछे के बच्चे थे वो सुन नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने जो थोड़ा आगे बैठे बच्चे थे उनसे पूछा, तो उसने उनको क्या बोला? कहा दिल्ली में कुत्ता बीमार है। अब सोच लो, उन्होंने क्या बोला? कहा दिल्ली में कुतुब मीनार है, और बच्चे ने क्या सुना? दिल्ली में कुत्ता बीमार है। इसी तरह गुरु तुमसे क्या कहता है? मान ना मान तू है भगवान। और लोग तुमको क्या बताते हैं? मान ना मान तू है बलवान। तो जब तुमको बलवान बता देते हैं तो तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाता है, और तुम अहंकारवश कोई ना कोई भूल कर बैठते हो। और अहंकार ही भगवान का भोजन है। आप देख लो, कुछ भी जीवन में प्राप्त हुआ है और आपने अहंकार किया है, तो देखो मुंह की खाई है कि नहीं खाई है। हम सब खा के बैठे हैं, ना खाई होती तो इस दर पे भी ना आए होते। ये सबका अनुभव है। भगवान कितना अच्छा उस पर बता रहे थे अहंकार पर दृष्टांत। कहा एक बार एक लंबी नाक वाला व्यक्ति सो रहा था, तो वहां पर बहुत सी चींटियां इकट्ठा हुई और उनके मन में भाव आया कि चलो रेस लगाते हैं। और वो सब रेस लगाने के लिए उत्सुक हो गई। कहा ठीक है। तो रेस लगाने के लिए ये नियम था कि देखते हैं कौन उसकी चोटी पे पहले पहुंचता है। और सारी चींटियां अलग अलग मार्ग से बहुत जल्दी जल्दी उस लंबी नाक वाले की चोटी पे पहुंची। अब पहुंचने के बाद उन सब चींटियों में विवाद हो गया। वो कहे मैं पहले पहुंची, वो कहे मैं पहले पहुंची, वो कहे मैं पहले पहुंची। विवाद होने पे वो जो लंबी नाक वाला आदमी था जो सो रहा था, उसको कुछ बेचैनी महसूस हुई। उसने क्या किया? उसने अपनी नाक पे एक उंगली फेरी और सारी की सारी चींटियां मारी गई। भगवान ने इसका सिद्धांत बताया। कहा ठीक इसी प्रकार जब तुम कभी भी किसी भी चीज का अहंकार पाल के बैठते हो तो परमात्मा भी एक उंगली हिलाता है, और देखो जीवन में क्या से क्या हो जाता है। और फिर सिवाय पश्चाताप के कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो इसलिए भगवान ने, दादा भगवान ने पहले ही बोला है, यहाँ की ड्रेस है शुक्राना और मुस्कुराना। अगर तुम भगवान के शुक्राने में लगे रहते हो और हमेशा थैंकफुल रहते हो, तो तुम ध्यान रखना कि तुम्हारे जीवन में अहंकार का अस्तित्व ही मिट जाएगा। लेकिन उसके लिए बस शर्त एक है कि शुक्राना रूपी पानी उसमें डालते रहना। अगर शुक्राना का पानी डालते रहोगे तो हमेशा प्रफुल्लित आनंदित होते रहोगे। हरि ओम। छोटे भगवान जी आ गए, भजन सुनाएंगे। सत्य भजन सुनाइए।
सभी प्रेम को हरिओम राम राम। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। ये रथ मेरा राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। ये इंद्रियां हैं घोड़े गलत नहीं दौड़े, लगाम मेरी गुरु ने पकड़ी है। ये इंद्रियां हैं घोड़े गलत नहीं दौड़े, लगाम मेरी गुरु ने पकड़ी है। मैं मन बुद्धि का साक्षी हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। मैं मन बुद्धि का साक्षी हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। मैं राजा इस तन का, जीवन के चमन का, यहाँ तो सदा ही बहारें हैं। मैं राजा इस तन का, जीवन के चमन का, यहाँ तो सदा ही बहारें हैं। जहाँ भी जाऊँ खुशी ही पाऊँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। जहाँ भी जाऊँ खुशी ही पाऊँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। सभी प्रेम को हरिओम राम राम। भाई सभी प्रेमियों को राम राम हरिओम। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। बनाया इसी ने है जीवन सारा, बनाया इसी ने है जीवन सारा। अंग अंग में इनका ही साया, अंग अंग में इनका ही साया। साया ही नहीं काया पे मेरी, साया ही नहीं काया पे मेरी। उपकार है इनकी श्वासों का, मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु, मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। हम सबको एक प्यार से सींचा, हम सबको एक प्यार से सींचा। कोई ना ऊंचा कोई ना नीचा, कोई ना ऊंचा कोई ना नीचा। छाया है भली महिमा है बड़ी, छाया है भली महिमा है बड़ी।
जीव पले, वो नर क्या वो तो नारायण। शव को शिव करने की ताकत है गुरु, शव को शिव करने की ताकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। मेरा सब कुछ है गुरु, मेरा सब कुछ है गुरु। हाँ, लक्ष्मी जी क्या बता रही? अहंकार ना करें, अहंकार करने से चाहे कितनी ऊंचाई पे रहेंगे, एक दिन हाथ लग गया फिर गया तो वहां से गिरना ही गिरना है। अहंकार हाँ, संगीता रानी। बहुत अच्छी बात है मीनार वाली, ये सुनने में जो है दिमाग मतलब ये बात बहुत अच्छी लगी कि इसको मतलब सुनने में जो है ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ बता, अरे वाह, वेरी गुड। आज तो शुक्लाइन जी बताने लगी, बहुत बढ़िया। क्या बता रही हैं? अरे वाह, ये बात हमें बहुत अच्छी लगी कि छोटे नहीं कर्म। अरे वाह, वेरी गुड, तालियां। हाँ, दिनेश भैया हो मनीष जी। आज आपको प्लस में रसगुल्ला बटेगा। देखिए कमाल है। अभी ये इनको आए, अभी गिन के इनको 11 दिन आया हुआ है, और 11 दिन पहले जब आई थी तो उस समय जो ना ये चल नहीं पा रही थी, इतने डिप्रेशन में थी कि ऐसा लगे गिर पड़ेगी, एकदम बिल्कुल रुआसा चेहरा, डिप्रेशन में चलने खड़े होने लायक नहीं थी। उसी में गुरु जी बुलवाया, 3 महीने तुम आ जाओ, इलाज कर लो, और 3 महीने में जो है तुम्हारे को जो है वो पुराना तुम्हारा जीवन आने तक कहना। देखिए 11 दिन नहीं है, ये करिश्मा है। हाँ, क्या बता रही दिनेश भैया घूमने से? बहुत अच्छा लगा ना गुरु, हमको पहले ही दिन मान नमक तो भगवान बाहर वाले क्या बोलते हैं, मान नमक तो भगवान। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, प्रेम भैया इधर से ले लीजिए। दिनेश भैया बहुत अच्छा गुरु ने बताया। गुरु के प्रति अंधी श्रद्धा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ज्ञान हम नहीं सुनते, हमारी श्रद्धा सुनते। अनिल भैया बहुत अच्छी बात लगी। ये बताइए कि हमेशा अपने आत्मा में रहने के बाद मालवी जी। हरिओम गुरु जी, जैसे भैया बताया कि कहते हैं भगवान मतलब कहाँ है, कोई पूछ रहा है, कहा कि उसका एक प्रोसेस है, भगवान को महसूस कर सकते हैं। कहा कि दूध में कब तक घी दिखाओ वो उंगली चलाने लगा, तो हर चीज़ का प्रोसेस है। हाँ, जगदीश भैया बहुत अच्छा बताया कि कितने भी डॉक्टर बन जाओगे, एमबीबीएस कर लो, तुम बहुत करोगे किसी हमें स्पेशलिस्ट बन जाओगे, लेकिन मन के डॉक्टर तो कभी नहीं बन पाओगे। मंगल भैया। डॉक्टर को गुरु ही बना सकता है। मंगल भैया गुरु जो कहे उसको अच्छा मान लेना चाहिए, उसमें देर नहीं करनी। विश्वकर्मा जी। बहुत अच्छा भैया ने बताया कि जब तक उस आदमी वहाँ उधर भिखारी हैं तो तब तक तो उसको हर बात लगती थी, और जैसे ही वो राजा बन गया, अंदर में आ गया राजा, तो उसको कोई बात नहीं। वैसे हम मान लेंगे जिस दिन आत्मा शरीर नहीं है उस दिन नरेंद्र भैया मोबाइल दीजिए। हेलो, बहुत अच्छा भैया ने बताया कि जो है श्रद्धावान लगते ज्ञान, बताया कि जो है मन का डॉक्टर केवल गुरु। हाँ, राजू भैया।
जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि। हाँ दिनेश भैया। बहुत अच्छी बात लगी कि बाहर से जब अंदर आएंगे तभी आएंगे। हाँ सज्जन भैया। अच्छा लगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले अगर अंदर भगवान से पूछ लेते तो सही डिसीजन। हाँ राकेश नागर भैया माइक दीजिए। युवराज वाली जो भैया ने बताया कि सही बात है, जब हमको पता लग जाता है कि आत्म स्वरूप में है तब कोई बात हमको। हाँ द्वारका भैया। बहुत अच्छा लगा भैया ने बताया कि हाँ महेश भैया। हरिओम गुरु जी। हरिओम भैया। बहुत अच्छी बात है कि गुरु पे पूर्ण विश्वास रखें और जैसा आपने क्लियर किया ना कि अंजीर श्रद्धा जो लोग रखते हैं वो पहुंचे हैं। और जैसा अभी भैया ने बोला ना कि ये जो है MBBS जैसे क्वालिफाइड का क्लास है तो यहाँ ठीक करना है, ज्यादा पढ़ने लिखने का समय नहीं। हाँ मुंशी जी। हरिओम गुरु जी। भैया जी नमस्ते। मैं बुझा हुआ दिया था तेरे मिलन के पहले, मैं क्या से क्या था तेरे मिलन के पहले। क्या से क्या हो गया तेरे मिलन, क्या से क्या हो गया मिलन के बाद। हाँ जयसवाल भैया। अब मुंशी तो जज हो गए हैं। मुस्कुराना और माना मजाक सब कुछ। हाँ पीछे शुक्ला जी। अच्छा अर्पित भैया। अर्पित हाथ छुप जाते हैं। ये बात अच्छी लगी ना कि श्रद्धा नहीं है। हाँ पीछे सोम भैया दीजिए। सोम भैया माइक दो। वेरी गुड। हाँ संजय भैया। बात बहुत अच्छी लगी। डॉक्टर जो है सब इसका इलाज करता है। हाँ शुक्ला जी। हरिओम गुरु जी। हरिओम भैया। ये बात बहुत अच्छी लगी। गुरु के प्रति अगर आप मन में अंधी श्रद्धा विश्वास और आस्था है तो आप निश्चित ही मंजिल को प्राप्त करेंगे। बहुत सुंदर। हाँ वंदना जी। वंदना जी माइक। हाँ वंदना जी क्या बता रही, क्या सुना रही हैं? कल बहुत अच्छा पॉइंट क्या लगा था कि जैसे शिवरात्रि पे हम लोग शिवरात्रि को एक ग्रुप ना मनाए और भगवान को पूजा ना करें, बस भगवान की जो क्वालिटी है उसको हम लोग अपनाए। जैसे हम लोग ब्रह्म कलाम में है तो वैसे हम लोग कहते हैं सहारा कहते हैं, डिस्ट्रॉयर कहते हैं। तो हमने अज्ञानता का, अशिक्षा का और ये जिज्ञासा है जो भी है और इच्छा है, अहंकार, कर्तापना, इन सब का संहार करके तभी सच्चे मायने में हम शिवरात्रि को मना सकते हैं। हाँ क्या सुना रही है, क्या सुना रही है? वो धीरे बना हाँ सुनाइए सुनाइए। आज भी शिवरात्रि है। शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम 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 सत्यम
शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् शिवं सुन्दरम् सत्य श्री सुंदर शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् शिवं सुन्दरम् एक सूर्य है एक सूर्य है एक है धरती एक है धरती माता दया करो प्रभु ये सब दया करो प्रभु एक बंदे सब सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्य सत्य शिवं सुन्दरम् सत्य बीज सत्य बीज जीवन एक अधारम दया करो प्रभु दया करो तुम्हारा सत्यं शिवं सुन्दरम्